Hello everybody, this is Himanshu Trivedi and welcome to my YouTube channel that is Educart Class 9 and 10th। इस चैनल पे क्लास 10th और 9th का NCERT मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन आएगा। हर एक वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक इंट्रो का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये सब इस चैनल पे रहने वाला है। और आज क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1 है ना। इसका हम लोग जितने एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है, और 7 के 7 क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यही बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मतलब क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये जो है ना, इन सभी को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तुमको एक्सप्रेस करना है। चलो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो। फिर 140 है, और जब 140 है तो इसका प्राइम फैक्टर करो। सबसे छोटा से किससे डिवाइड हो पाएगा, 2 से, तो 70 आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो 35 दूनी 70 होता है, 35 हो जाएगा। फिर इसको 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 7 बचे 35 हो जाएगा। फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो स्क्वायर है, मतलब सॉरी 2 ठो तुम्हारा 2 है ना, देखो 2 है, 1 2 1 2, इसीलिए तुम्हारा स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लग गया, इंटू 5 इंटू 7, तो तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं, तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या 156 है, 156 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करो 7 और 8 आएगा। फिर तुम 2 से डिवाइड करो तो 39 आएगा। फिर तुम 3 से डिवाइड करो, 13 तिया 39, 13 हो जाएगा। फिर तुम 13 को डिवाइड करो एक बार, 2 हो जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर कितना आएगा, 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, स्क्वायर अच्छे से लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 8 2 एंड 5। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये तुम्हारा 3 बार में जाएगा, तो 1 2 7 5 आएगा। फिर तुम इसको फिर से 3 बार में डिवाइड दो, तुम्हारा आ जाएगा 4 2 5 आ जाएगा, है ना, 4 2 5 आ जाएगा। और तुम फिर इसको जब 3 से नहीं कट रहा है,
5, हाँ 5 से देखो कट जा रहा है, जब इसको 5 से डिवाइड दोगे तो 8 आएगा इसका, और 25 25 25, 85 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 5 से डिवाइड करो, 17 25 85 हो जाएगा। फिर इसको 70 से डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा। समझे, हमारा ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओवरऑल इसका आंसर कितना होगा, 156 नहीं, सॉरी 156 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। 3825, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि 3825, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर 17। ठीक है, 3 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005। ठीक है, पहले हम लोग उसको लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या है, 5005। क्या है, 5005। 4 5005। देखो ये 5 बार में कटेगा, 1001 हो जाएगा। फिर तुम्हारा ये 5 बार में नहीं कटेगा, 7 बार में कटेगा, 143 आ जाएगा। फिर तुम इसको 7 बार में नहीं काट सकते हो, 9 से भी नहीं जाएगा, ये तुम्हारा 11 से जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो हो जाएगा 13। 13 को 1 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर 5005 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो तुम्हारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7429, 7429, 7429। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम लोग 7429 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो तुम्हारा ये 17 टाइम्स में जाएगा। 17 टाइम्स में जाएगा तो क्या होगा, 437 बचेगा। 17 18 नहीं 19, हाँ 19 टाइम्स में जाएगा तुम्हारा। 19 टाइम्स में जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 23। 23 तुम्हारा 1 के टेबल में चल जाएगा। ठीक है, मतलब कट जाएगा। तो ओवरऑल इसका 7429 का ओवरऑल आंसर लिखा जाए तो 17 इंटू 19 इंटू 23 हो जाएगा, इंटू 23 हो जाएगा। समझ गए, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। यानी कि अब तुम देखो क्वेश्चन नंबर 1, जो तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सॉल्व करेंगे इसको। बोल रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो, बाद में इसको वेरीफाई कर दो। तो हम लोग पहले एलसीएम निकाल, पहला तुम्हारा क्या है 26 एंड 91 तुम्हारा है। 26 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, 13 दूनी होता है 26, 2 इंटू हो जाएगा 13। 91 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 से 91 हो जाएगा, तो 13 टाइम्स में हो जाएगा, है ना। अब इसका एचसीएफ निकालो पहले।
HCF क्या होता है देखो बताते हैं। इन 2 और 13 और 7 और 13 में क्या कॉमन दिख रहा है? 13 और 13 दिख रहा है कॉमन, तो इसलिए तुम्हारा HCF हो जाएगा तुम्हारा 13 हो जाएगा। ओह सॉरी, हो जाएगा कितना हो जाएगा तुम्हारा 13 हो जाएगा। HCF हो जाएगा तुम्हारा 13 हो जाएगा। अब LCM तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। ऐसे ही सोच रहे हो ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो इसमें से उसको कॉमन निकाल, कॉमन फैक्टर देखो C4 कॉमन होता है, ठीक है, तो इसमें से कॉमन निकालो। 2 का देखो 2 लिख दिया, 7 का 7 लिख दिया। अब 13 इंटू 13 तुम 13 इंटू 13 तुम नहीं लिख सकते हो, इसमें से तुमको कॉमन निकालना होगा, तो कॉमन निकालेगा तो 13 आ जाएगा, तो इसलिए 13 लिखे। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग को HCF एंड LCM निकल गया। अब वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग अब। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF क्या हो गया तुम्हारा 13 हो गया, तुम्हारा LCM क्या हो गया, LCM तुम्हारा क्या हो जाएगा, LCM तुम्हारा हो जाएगा 9, नहीं सॉरी, LCM तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा? तुम इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 7 टू जा 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। LCM तुम्हारा हो जाएगा 182, ये 1 है। फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 26 इंटू 91। अब तुम 13 और 182 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 2366 आएगा। और तुम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2366। अब तुम नीचे का स्टेटमेंट डाल दो, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया तुम्हारा। समझ गए? तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कितना बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 510 एंड 92। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 510 तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो तुम्हारा आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तुम 92 को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 इंटू सॉरी 3 नहीं होगा, 2 इंटू 2 ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें से HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन कौन सा है, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो सिर्फ 2 ही होगा HCF। HCF हो जाएगा 2, LCM हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 हो जाएगा, है ना। इन सभी को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा तो दूनी 4 तो ये 12 बच्चे 60 इंटू 17 इंटू 23, तो 2 3 4 6 0 तुम्हारा आ जाएगा LCM। अब वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई करने के लिए। तो HCF इंटू देखो LCM इंटू HCF लिख लो या HCF इंटू LCM लिख लो, बात एक ही है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो HCF कितना आया 2, LCM कितना आया
2 3 4 6 0। फर्स्ट नंबर कितना है तुम्हारा 510 इंटू सेकेंड नंबर 92 है ना। तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 है कि 9 है ना, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 46920। तुम इसको ही मल्टीप्लाई करोगे 510 इंटू 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 आएगा आंसर। फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS hence verified। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो 3 को सॉल्व करने से पहले पेज को बांट देते हैं, ठीक है। किस कलर से सॉल्व करें, चलो ब्लू से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 3 6 एंड 5 4। 3 3 6 एंड 5 4 सवाल ये बोल रहा है। तो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले अब इसका क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 3 3 6 एंड 5 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3 3 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा इंटू 3 इंटू 7 आ जाएगा। फिर तुम 54 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग HCF लेंगे। HCF में देखो क्या कॉमन आ जा रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन आ जा रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, कॉमन आ जा रहा है, यानी कि 2 एंड 3 हो जाएगा इसका आंसर। 2 इंटू 3 यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। LCM में तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा ये 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 हो गया इंटू ये सब आएगा इंटू ये 3 और ये 3 आ जाएगा 3 इंटू 7, ये 3 आ जाएगा इंटू 3 इंटू 3। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3024, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस वेरिफिकेशन करेंगे। अब वेरिफिकेशन तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना आया 6, LCM कितना आया 3024। फर्स्ट नंबर कितना है 336, सेकेंड नंबर कितना है बताओ कितना है 54। तुम 6 इंटू 3024 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 18144 इज इक्वल टू, अब तुम 336 इंटू 54 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 18144। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इस कलर से सॉल्व करूँगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। यानी कि इसका LCM एंड HCF दोनों फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि इसका पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, फिर LCM एंड HCF फाइंड कर देना है। तीनों का उसी तरह से होगा, ठीक है, तीनों का उस तरह से होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, चलो कोई नहीं, ब्लैक कलर से ही कर लेते हैं।
12 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 4 तिया 12, 4 को तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 तिया होता है 15, यानी कि 3 इंटू 5 हो जाएगा। तुम 21 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 7 तिया होता है 21, यानी कि 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसका हम लोग SCF निकालेंगे। SCF क्या हो जाएगा? SCF क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 हो जाएगा इसका SCF। समझ गए? इसका SCF तुम्हारा हो जाएगा 3, और तुम्हारा जो LCM हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओवरऑल तुम्हारा हो जाएगा 2 दिन 4 तिया 12, 2 दिन 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 7 छक 42, यानी कि 420 हो जाएगा। ठीक है, यानी तुम्हारा क्या बोल रहा था? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पे देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग SCF है ना LCM निकाल दिए। ठीक है, तो ये सवाल तो हो गया ख़त्म। तो हम लोग इसको बांट देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर, ज़्यादा बड़ा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 17 इंटू 23, 23 एंड 29, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 17 का, तो 17 ही आएगा। इंटू 1 कर लो, 23 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 23 ही आएगा, इंटू 1 कर लो। 29 को प्राइम फैक्टराइज करोगे 29 इंटू 1 कर लो। ये तो अपने आप में ही एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। समझे? 1 क्यों किए? क्योंकि हम 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही रहेगा। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ही रहेगा। 29 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 ही रहेगा। समझे? इस तरह से सॉल्व होगा। अब देखो, आधा पार्ट तो कर लिया, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया। हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है और SCF निकालना है। तो हम LCM सबसे पहले हम लोग SCF निकालेंगे। SCF में तुम्हारा क्या कॉमन हो रहा है? 17 कॉमन हो रहा है? नहीं। 23 कॉमन हो रहा है? नहीं। 29 नहीं। क्या कॉमन हो रहा है? तो 1 1 1, आंसर क्या आएगा? 1। हाँ, 1 आएगा। ये LCM है। अब तुम LCM निकालना होगा, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1 आ जाएगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 का LCM निकालोगे, इंटू करोगे तो तुम्हारा 11339 आंसर आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। तो 8 9 25 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 3 इंटू 3 हो जाएगा। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 हो जाएगा। इसका SCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? अरे भाई, हम क्या समझाएं? इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो 2 ही रहेगा ना। 3 को तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 ही रहेगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही रह जाएगा। तो आखिर कॉमन ही क्या दिख रहा है? कॉमन तुमको क्या दिख रहा है? 1 1 1। 5 तुमको कहीं पे कॉमन दिख रहा है? 2 कहीं पे कॉमन दिख रहा है? 3 कहीं पे कॉमन दिख रहा है? नहीं ना। क्या कॉमन दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तुम्हारा 1 ही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग SCF में 1 लिखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब हम लोग LCM निकालते हैं। LCM
अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, है ना, ये हो जाएगा। अब हम देखा जाए तो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ये 3 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, 9 होता है। ये 5 का स्क्वायर है, कितना होता है, 25 होता है ना। ये 8 इंटू 25 नंबर 225 होता है। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पचे 40 होता है ना। 8 दूनी 16, 4 जीरो बाकी 2, 8 दूनी 16, 1 17 18, यानी 1800 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 1800। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट तीनों खत्म कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन डैट, देखो ये क्वेश्चन में देखो पहले तीनों क्वेश्चन किए तो उसमें गिवन नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस सवाल में तुम्हारा गिवन दिया हुआ है। गिवन डैट HCF किसका, 306 एंड 657 का HCF तुम्हारा 9 है। तो फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, यानी कि इसका और इसका तुम्हारा HCF तुम्हारा 9 दे दिया है और तुमसे पूछा क्या है LCM। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तुमको गिवन क्या दिया है, गिवन पहले लिखते हैं। गिवन में तुम्हारा क्या है, गिवन में तुम्हारा है पहला फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकंड नंबर तुम्हारा क्या है 657, ठीक है। अब तुमको क्या दे दिया गिवन, पहला तो नंबर दे दिया, फिर तुम्हारा दिया है HCF दिया है तुम्हारा गिवन, है ना। तो हम लोग HCF तुम्हारा क्या दिया है, किसका दिया है HCF गिवन, 306, 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, LCM किसका, तो इसी का सेम नंबर का जिसका HCF दिया हुआ है 306 इंटू 657 का कितना, सॉरी कितना है, 9 नहीं है यार, सॉरी, तुमको ये थी, ये तो तुमको निकालना ही है, तुमको निकालना है LCM कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तुम देखो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये तुम्हारा हो जाता है फॉर्मूला। तो तुम फॉर्मूला में तुम्हारा LCM ही पूछा है ना, तो LCM को LCM रहने देंगे। HCF के वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 लिखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है तुम्हारा 306 है, सेकेंड नंबर क्या है तुम्हारा 657 है। अभी तो LCM को LCM निकले रहने देंगे, और 306 इंटू 657 बाई, तो डिवाइड में आ जाएगा, ये 9 तुम्हारा डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ से तुम काटोगे, देखो 9 से, और ये देखो ये कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, देखो ये तुम्हारा कितने बार में कट रहा है, ये तुम्हारा देखो 34 बार में कट रहा है। तो तुम्हारा LCM हो जाएगा तुम्हारा 34 इंटू 657, यानी कि तुम्हारा LCM तुम्हारा हो जाएगा कितना, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 22338। तुमसे सवाल में क्या पूछा गया था, फाइंड LCM, तुम क्या निकाला LCM, यही तो निकालना था, तो तुम्हारा आंसर आ गया, यानी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, चेक वेदर 6 की पावर, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम तुम्हारा डिजिट भी चेंज नहीं करेगा, 6 की पावर n ही रहेगा, और तुम्हारा बोर्ड में उठ के आ जाएगा 3 नंबर का, समझे। देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, बढ़िया से देख लो, ठीक है ना, बढ़िया से देख लो कैसे सॉल्व करना है। तो बोल रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0,
बोल रहा है कि चेक करो कि 6 का पावर n तुम्हारा ख़त्म हो सकता है डिजिट जीरो, यानी कि उसका जीरो से ख़त्म तुम्हारा हो सकता है, डिवाइड हो सकता है फॉर एनी न्यूट्रल नंबर n। तो एक बात याद रखो कि जीरो से तभी ख़त्म हो सकता है जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तुम्हारा 2 और 5 मिल जाए, ये नंबर मिल जाए। अगर सिर्फ 2 मिलेगा तो नहीं होगा ख़त्म, 5 हो जाएगा, 5 मिल जाएगा तो नहीं ख़त्म होगा। अकेला अगर देखो, अकेला अगर 2 मिलेगा तो ख़त्म नहीं होगा, अगर अकेला 5 मिल जाएगा तो भी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म कब होगा? जब 2 एंड 5, 2,5 दोनों साथ में मिलेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं कि 6 में 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बोर्ड में तुम सेम इसी तरीके से लिखोगे, तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटेगा। देखो, 6 का पावर n कैन एंड विथ जीरो। कब? अगर मतलब इफ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम नंबर। हम बोले थे ना, जब 2 और 5 इसका प्राइम नंबर होगा तो ही तुम्हारा हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 3। अब देखो 2 इंटू 3 आया, आना क्या चाहिए था? 2 इंटू 5। 5 देखो आ गया ना, 5 नहीं आया ना यहाँ पर, सिर्फ 2 आया। तुम क्या बताए थे, जब 2 आ जाएगा सिंगल तो नहीं होगा। यहाँ अगर 5 हो जाता तो तुम्हारा ये तुम्हारा हो जाता। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब? सिंस 5 is not, since 5 is not a prime factor of 6, क्योंकि 5 तुम्हारा 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, इसीलिए यानी देयरफॉर 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। देख लो, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अभी देख लो ना, कितना लाइन का है, 3 नंबर का सवाल पूछेगा तुमसे। देख लो, इसको तुम याद करो, एक लाइन, ये तुम्हारा हो जाएगा एक लाइन, ये तुम्हारा हो जाएगा एक लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन। 4 लाइन का सवाल है और तुम्हारा 3 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर तुम्हारा बोर्ड में आ जाएगा। बोर्ड में तुम्हारा 3 नंबर इस सवाल से आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टिक स्टार मार्क कर लो, टिक कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर चलो 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा कलर ले? चलो पिंक से सॉल्व करते हैं, पिंक से सॉल्व करते हैं। नहीं चलो पिंक से नहीं, इसी से सॉल्व करते हैं, है ना। ये कलर कौन सा है यार, छोड़ो यार, जो भी है इसी से सॉल्व करते हैं। अच्छा लग रहा है मेरे को। इरेजर बड़ा कर लेते हैं, इरेजर बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा काफ़ी है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सप्लेन। इसको अब देखो, इसको क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताना है क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 हो, एक से ज़्यादा फैक्टर ना हो। ठीक है, एक से ज़्यादा फैक्टर ना हो। जैसे कि 4 क्या है, इसका फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2। देखो इसको 2 को फैक्टर आ गया ना, 2 को फैक्टर आ गया, देयरफॉर 4 इज नॉट कंपोजिट नंबर। 4 इज नॉट कंपोजिट नंबर, समझ गए? हाँ, तो इस तरह से होगा।
तो कंपोजिट नंबर हम बता दिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम इस नंबर को पहले कुछ मान लेते हैं। इस नंबर देखो ये नंबर है, फिर ये नंबर है, इसको सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये तुम्हारा हो गया पहला का, ये तुमको हम ये मान लिए, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तुम कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तुम बोलोगे हाँ भैया कॉमन ले सकते हैं, तो हम बोलेंगे लो, तो तुम बोलोगे ठीक है भैया लेते हैं। तो तुम ले रहे हो, देखो कॉमन कॉमन लोगे तो तुम्हारा 13 आएगा पहले। 13 7 इंटू कॉमन ले लिया 13 को, तो आज क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 तुम्हारा बचेगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 13। अब तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 एक 77 इंटू 1 77 1 78 इंटू 78। अब देखो ए का 2 फैक्टर हो गया, तो कंपोजिट नंबर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट छोटे रुक जाओ। सॉरी हम तुमको गलत बता दिया यार, माफ़ करो, सॉरी 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 सॉरी। देखो एक से ज़्यादा किसी के फैक्टर हो ना तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सॉरी, वो 4 कंपोजिट नंबर कहलाएगा, क्योंकि उसका 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। 8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर है। देखो ना 8 देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, तो 1 2 3 यानी कि 3 को फैक्टर है ना, 3 को देखो 3 को फैक्टर है, तुम्हारा 8 तुम्हारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ गए? ये वाला याद रखना, पीछे वाला भूल जाओ। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार सॉरी। देखो तुम्हारा इस तरह से होगा, वही हम सोचे कि आंसर कैसे तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा, अभी दिमाग खटका। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब तुम 78 को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। तो हम नहीं लिखते हैं कि लिख दें, क्या बोलते हो? अच्छा ठीक है लिख देते हैं, रुको देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करो 78 का, तो तुम्हारा कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। 3 बार में 13 3 होता है 39, फिर ये हो जाएगा 13। तो हम 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब हम लोग लिखेंगे कि ये तुम्हारा तो हो गया ना भाई, अब ये तो तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा क्या था, पहला था तुम्हारा, पहला तो तुम्हारा पहला वाला जो था ना, ये वाला देखो, ये वाला तुम्हारा पहला तो ए था, इसको हम ए माने थे। अब फिर देखो यहाँ तो लेट मान ही लिए, लेट बोले तो यहाँ लेट लिख, यहाँ पे लेट लिखने का जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे बी मान लेते हैं। बी तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो प्लस के बाद क्या था 13, प्लस के अंदर कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे 13, हाँ यहाँ पर, तो तुम क्या किया कॉमन लिया, तो हम लोग यहाँ प्लस के बाद क्या है 5, तो अंदर में भी 5 होना चाहिए। 5 कहाँ है यहाँ पर, ठीक है, तो हमको 5 में भी कॉमन लेंगे। और तुम फिर से याद कर रख लो, ये भी तुम्हारा सवाल 3 नंबर में पूछेगा बोर्ड में, तुमको बता रहे 3 नंबर में ये भी सवाल आता है बोर्ड में। देख लो कितना आसान सॉल्यूशन बताएंगे अभी हम। अब देखो इसमें हम 5 कॉमन लेंगे, जब हम इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो b इज इक्वल टू 5 लिए कॉमन, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। b इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 7 6 42 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 42 इंटू 24 प्लस 1, बी हो जाएगा 5 42 इंटू 24 इंटू 1, तो 42 इंटू
25 हो जाएगा तुम्हारा। तुम बी को तुम इंटू करोगे, अब तुम 5 इंटू 42 और 25 को इंटू करोगे तुम्हारा हो जाएगा 1009 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका भी तुम्हारा 2 को फैक्टर दिख गया इसका। अब तुम इसका भी तुम चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, नहीं भी करना चाहो तो कोई बात नहीं। हम तो यहाँ पे तुम्हारे लिए देखो कर दिए ना, यहाँ पे तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आखिर 2 फैक्टर तो दिख गया ना। हाँ, तो हम लोग नीचे अब सेंटेंस लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस both numbers A and B have factor other than 1, एक से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए therefore these numbers are, क्या हो जाएगा बोलो, कंपोजिट नंबर। माफ़ करना है, मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बट समझने लायक है, समझ जाओ प्लीज़, है ना। तो देख लो, इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा इस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 7 क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाते हैं, देखो सवाल पहले क्या है ये पहले देखो। सबसे पहले अब हम सवाल देखेंगे। ठीक है, सवाल देख के अब हम लोग सवाल सॉल्व करें। पहले सवाल क्या बोल रहा है पहले ये देखते हैं। पेंसिल भाई तुम साइड हो जाओ, अब साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, अरे साइड हो जाओ, हो जाओ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, पहले तो पढ़ देते हैं उसके बाद तुमको समझाते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अच्छा, वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम टाइम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अच्छा एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ठीक है, अब आप समझाते हैं तुमको। किस सवाल से किससे करें, चलो ये वाला इससे करके समझाते हैं। ये भी कलर अच्छा है, चलो ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है इधर, पेंसिल दोस्त इधर आ जा, आप तू इधर आ जा, अरे अरे इधर आ जा, इधर आ जा, इधर इधर, बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, देयर इज सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ पहले बोला इसलिए हम लोग पहले सर्कुलर पाथ बनाएंगे। सर्कुलर पाथ बन गया एक अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड सर्कुलर के पाथ के अंदर स्पोर्ट फील्ड है जिसमें एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। अब एक सोनिया, सोनिया कैसी है, लड़की है जो 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, इसका एक राउंड जब चला लेती है सोनिया, ड्राइव करती है, कुछ कार वार बाइक कुछ साइकिल वगैरह कुछ भी होगा, वो यहाँ से स्टार्ट करती है। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट, अरे यार ये क्या हो गया, ये तुम्हारा सर्कल है, क्या करते अब सोनिया जो है, सोनिया जो है वो तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट इसका है। अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे देखो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लो तुम्हारा यहाँ पर टच कर रहे हैं इसलिए हो जा रहा है भाई। देखो मान लो कि सर्कल पे ही है स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा, सोनिया तुम्हारा, सोनिया क्या कर रहा है 18 मिनट, सोनिया क्या कर रही है 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, जब वो एक राउंड पूरा ले लेती है तो कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है। अब वहीं पे रवि एक लड़का है जो 12 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता है एक ही डिस्टेंस को, मतलब वो भी रवि भी तुम्हारा यहीं से स्टार्ट करता है और तुम्हारा 12 मिनट में पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, 12 मिनट में तुम्हारा पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अब देखो बोल रहा है कि सोनिया और रवि, देखो सोनिया ये मान लो और ये तुम्हारा हैंडसम बॉय है रवि, ठीक है, मस्त बाल है इसका, ये तुम्हारा एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहा है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन तुम्हारा इधर नहीं जा रहा है,
इस डायरेक्शन में तुम्हारा मूव कर रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट, कितने मिनट बाद वो एक दूसरे को मीट करेगा, एक दूसरे के साथ पहुंचेगा, कितने मिनट बाद। तो देखो आइडिया लगाओ, तुम इस चैप्टर एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज में तुम क्या निकाला है, HCF एंड LCM निकाला है ना। तो दोनों में से क्या लग सकता है, जाहिर सी बात है कि LCM लग सकता है। क्यों LCM लगेगा, देखो ऐसा होता नहीं है, बट लॉजिक तुम ही सोचो ना कि टाइम सेम टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, कितना मिनट, तो ज़्यादा मिनट लग जाएगा, है ना, क्योंकि आगे पीछे हो रहा है, 18 मिनट है, ये 12 मिनट है, तो LCM होना चाहिए, क्योंकि LCM में नंबर ज़्यादा बड़ा बड़ा आता है, ऐसे सोचो। तो चलो LCM करके देखते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग कुछ, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो हम भी वर्ड के फॉर्म में कुछ कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई तुमको हम सॉल्यूशन हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सवाल है तो हम भी सब थोड़ा सा अंग्रेजी डाल के लिख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं द मिनिमम, सवाल क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिनट, तो द मिनिमम टाइम दे विल मीट, है ना, इस तरह से करके लिखते हैं। द मिनिमम टाइम टू मीट, ये तुम द रिक्वायर्ड टाइम ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है बोर्ड में, जानवे करते हो, जितना बड़ा बड़ा करके लिखिएगा उतना अच्छा नंबर देता है मास्टर लोग, तो इसलिए हम बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। द मिनिमम टाइग लिख दिए, द मिनिमम टाइम होता है भाई, सॉरी, द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द LCM ऑफ किसका, क्या वो नंबर है, 18 है, सॉरी किधर गया, ये देखो 18 है और ये 12 है, तो इन्हीं दोनों का LCM लेंगे ना भाई, LCM ऑफ 12 एंड 18। तो 12 का LCM लो, 4 तिया 12, 4 को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, यही ना होगा। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 6 तिया 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो इस तरह से माइंड में तुम चलाओ, ठीक है। देखो इस चैनल पे तुमको RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT सब मिलेगा, लेकिन पहले NCERT होने के बाद, ठीक है। तो जब तुम RD शर्मा का प्रैक्टिस तुम करोगे, RS अग्रवाल का तुम प्रैक्टिस करोगे, तो तुम तो NCERT की प्रॉब्लम तो ऐसे ही हिला दोगे यार, ऐसे ही तुमसे सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन अपने आप इतना फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, LCM निकालेंगे, किसका LCM, तो 12 एंड 18 का LCM निकालेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, ऐसे सोच रहे हो, नहीं, ठीक है। यहाँ 3 नहीं होगा, तुम देखो गलती कर दी ना तुम भी मेरे साथ, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा LCM इन दोनों का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्यों, इन दोनों से कॉमन लो, एक 2 आया, यहाँ से कॉम ये वाला 2 लिखो यहाँ पर आया, ये 3 लिखो यहाँ पर ये आया, ये 3 लिखो यहाँ से कॉमन लोगे 3, तो तुम्हारा ये 3 आया, इस तरह से। तुम यहाँ से तुम देखो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, अब आएगा तुम्हारा आंसर 36, ठीक है। तो तुम्हारा LCM आ जाएगा 36, यानी तुम्हारा 36 मिनट लगेगा। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा अंग्रेजी डाल के लिख देते हैं, देयरफॉर सोनिया एंड रविया, क्या यार, सोनिया एंड रवि
मीट क्या बोल रहे हैं आप, पहले पढ़ने दो। हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, तो सोनिया एंड रवि मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। MINUTES होता है। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो जाता है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, ये मेरा सिग्नेचर, क्योंकि हमसे चैप्टर तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म किए इसीलिए। तो भाई, तो मेरे भाई, तो तुमको भाई एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर दिए हैं और तुम्हारा एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए भाई ठीक है, लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करो, ख़राब लगा वीडियो तो कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो, बताओ फीडबैक कि कैसा लगा, कुछ इम्प्रूव हो सकता है तो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।